हेलो स्टूडेंट, ये थर्ड टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन डाटाबेस सिस्टम एंड फाइल सिस्टम। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, खास करके जो है ये 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं आप, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है डाटाबेस का, अगर ये टॉपिक आप लोगों में दिया गया है, ठीक है। इसमें होता है जनरली आप फाइल में जब डेटा सेव करते हो और डेटाबेस में जब डेटा सेव करते हो तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बेस उसका मेन यहाँ पर सिनेरियो बात होगी, ठीक है। दोनों में एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये बात इसमें हम देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, लास्ट तक देखिएगा, इसमें सारी चीज़ें मैं कवर कर लूँगा। पहला क्या है, यहाँ पर जो फाइल सिस्टम होता है बहुत इजी टू यूज होता है, क्योंकि हम जनरली कोई भी एप्लीकेशन यूज करके जनरली हम फाइल सेव कर देते हैं तो बहुत इजी होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि सिक्योरिटी बहुत कम होता है और कंस्ट्रेंट बहुत कम होता है। कंस्ट्रेंट का मतलब इन द सेंस समझ लो कि जैसे हम चाहते हैं कि एक हम फील्ड बना रहे हैं, उसमें रोल नंबर है, रोल नंबर केवल आपका नंबर ही स्टोर हो, अल्फाबेट ना स्टोर हो पाए, ठीक है। तो ऐसे सिनारियों में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इसमें मतलब कंस्ट्रेंट बहुत कम हो जाता है। इसमें ये होता है सिक्योरिटी बहुत हाई होती है और कंस्ट्रेंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। सिक्योरिटी इन द पर्पज में कह सकता हूँ कि हम जो है ऐसा कर सकते हैं कि मान लो कुछ नंबर ऑफ पर्सन इसको यूज कर पाएँ और अदर पर्सन इसको यूज ना कर पाएँ। लेकिन फाइल में ऐसा कुछ नहीं, फाइल में क्या है, जिसको भी पासवर्ड मालूम होगा खटाक से यूजर ओपन करके ओपन कर लेगा। तो ऐसा आपको कभी आप जो है इसमें पार्टीशन नहीं कर सकते कि कुछ यूजर एक्सेस कर पाए कुछ यूजर एक्सेस ना कर पाए, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें जनरेट होती है। नेक्स्ट आता है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी में बताया था आपको, डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या है, डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा होता है फाइल में, और यहीं पर डुप्लीकेसी बहुत कम होता है, क्योंकि फाइल में कोई मैकेनिज्म नहीं यूज होता है कि आप जो है इसे डुप्लीकेसी कम कर पाओ, ठीक है। जबकि इसमें आपके बहुत सारे की होते हैं, फॉरेन की होता है, आपका प्राइमरी की होता है, यूनिक की होता है, बहुत सारे की होते हैं जिसके थ्रू आप जो है डुप्लीकेसी को कम कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपका रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। और इसमें रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाता है, डुप्लीकेसी उनका से ज़्यादा हो जाता है। और इनकंसिस्टेंसी मोर होता है। बहुत इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोर्टेड कि कई सारे यूजर्स को किसी चीज़ को अपडेट कर रहे हैं तो हो सकता है लास्ट में जो है हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं कि कंसिस्टेंट डेटा कंसिस्टेंट नहीं हो पाता है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इसमें जो है कंसिस्टेंसी जो है बहुत चांस बहुत कम होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लेस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन इज हार्ड टू गेट, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब सिंपल सा मतलब क्या होता है कि एक फाइल को मल्टीपल लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास 10,000 यूजर हैं, 10,000 यूजर सेम फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं। अब जब भी सेंट्रलाइजेशन करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मान लो कोई लोग अपडेट कर रहे हैं, कोई लोग उसमें कुछ डिलीट कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों में क्या हो जाएगा आपका कि आपका कभी भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रह ही नहीं जाएगा उसमें फाइल में। जबकि यहीं पर जो है आपका जो सेंट्रलाइजेशन जो होता है वो बहुत अच्छे से अचीव कर लिया जाता है आपका डेटाबेस में। क्योंकि जैसे आप अगर व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, आप एक ही डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हो और उसी डेटाबेस को मल्टीपल लोग एक्सेस कर रहे होते हैं, तो इजीली आप उसको जो है आप सेंट्रलाइज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो यूजर लोकेट द फिजिकल एड्रेस ऑफ द फाइल टू एक्सेस डेटा इन द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब जैसे आप जैसे मान लो सिंपल डिवाइस टेक्स्ट फाइल है या डॉक फाइल आप सेव कर दो, तो आपको मालूम होता है किस ड्राइव में आप सेव कर रहे हो, तो मतलब आप फिजिकल लोकेशन पे जाकर के उसको सेव कर देते हो। लेकिन यहीं पर अगर बात करते हैं तो यूजर को हो तो अनेवर हो, मतलब वो उसको कोई लेना देना नहीं होता कि फिजिकल लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली फिजिकल लोकेशन से डेटा एक्सेस नहीं करता है। उसके ऊपर जो है डेटा जहाँ स्टोर होता है वहाँ उसके ऊपर कौन बैठा होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बैठा होता है, वो क्या करता है, वो डेटा को फिजिकल लोकेशन से निकाल के आपको ला देता है। तो आप डायरेक्टली आप ड्राइव से डेटा नहीं उठाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यूजर जो होता है इसमें फिजिकल लोकेशन के बारे में उसको कुछ नॉलेज नहीं होता, जबकि यहाँ पर जो है फिजिकल लोकेशन को डायरेक्टली आप एक्सेस कर रहे होते हो। नेक्स्ट देखते हैं सिक्योरिटी इज लो। अभी तो फाइल में जो है सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो वही बताया कि आपका कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता जिससे हम यहाँ बाइफरगेट कर सकें कि ये यूजर एक्सेस करे ये यूजर एक्सेस ना करे। यहीं पर सेम यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि हम परमिशन देते हैं। अगर यूजर ने पासवर्ड यहाँ पर होता है तो उससे जो है आपका जो है ये परमिशन हमारा होने के कारण सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फाइल स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एज आइसोलेटेड डाटा फाइल एंट्री, ठीक है। तब
घूम फिर के अनस्ट्रक्चर्ड मतलब होता है, अब अगर वर्ड फाइल बना रहे तो कोई स्ट्रक्चर थोड़ी ना होता है उसका, ठीक है। आप कुछ भी उसमें लिख के सेव कर सकते हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ होती है लेकिन कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता, तो वहाँ से डेटा निकालने में बहुत दिक्कत होगी आपकी, ठीक है। और आइसोलेटेड डाटा मतलब हो सकता है कि आपको कुछ फाइल डाटा यहाँ एक फाइल में पड़ी है, कुछ डाटा जो है आपको दूसरे फाइल में पड़ी है, तो ऐसी चीज़ें हो सकती है, आपका अलग अलग चीज़ें होती है, तो आपस में कुछ लिंक भी नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप एक लिंक से दूसरे एक डेटा से उसका रिलेटेड कोई डेटा दूसरा फाइंड करना चाहो दूसरे उसमें फाइल में, तो ऐसा बहुत ही कम होता है, बहुत ही प्रॉब्लम आती है ऐसी चीज़ें डेटा फाइंड करने में, बहुत टाइम टेकन भी हो जाता है। यहाँ पर जो होता है जो डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है वो स्ट्रक्चर डेटा होता है। जैसे मैंने बताया रो एंड कॉलम फॉर्म में डेटा स्टोर कर दिया, ठीक है। हैव वेल डिफाइंड कंस्ट्रेंट एंड इंटर रिलेशन, ठीक है। तो इंटर रिलेशन यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका होता है, मान लो एक टेबल आपका है जहाँ पर जो है स्टूडेंट के लाइब्रेरी रिकॉर्ड है, एक टेबल है जहाँ स्टूडेंट एडमिशन जब लेता है उसका फी का स्ट्रक्चर है, तो उसमें इन दोनों के बीच में हम लोग कनेक्शन देने के लिए क्या करते हैं कि जहाँ फी वाला जगह वहाँ पर बेसिक साइड डिटेल होते हैं, यहाँ पर आपका वहाँ पर क्या कहते हैं रोल नंबर को एज ए प्राइमरी के बना देते हैं, और यहाँ लाइब्रेरी वाले में जो रोल नंबर होगा उसको फॉरेन के बना देंगे, तो आपस बीच में कनेक्शन कर देंगे, जिससे हम इजिली जो है एक टेबल से दूसरे टेबल से डेटा जो है इजिली निकाल सकते हैं। लेकिन यही बात फाइल में ये चीजें नहीं होती हैं, दो फाइलों के बीच में कनेक्शन नहीं हो पाता, दो डेटा के बीच में कनेक्शन नहीं हो पाता, इसलिए प्रॉब्लम आती है इसमें, ठीक है। आइसोलेट हो सकता है, जबकि यहाँ पर जो है वो रिलेशन बीच में होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे बनाते हैं ये चीज़ें आपको थोड़ा डेप्थ में आगे चल के जब मैं बताऊंगा आगे चीज़ें तो धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे आपकी, तो अभी बस इतना बेसिक समझो क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर क्या है, फाइल सिस्टम प्रोवाइड द डिटेल ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज ऑफ डेटा, ठीक है। मतलब डेटा रिप्रेजेंटेशन का बहुत डिटेल भी आपको मालूम होता है, और कहाँ पर स्टोर है वो सब चीज़ें बहुत डिटेल में मालूम होते हैं, ठीक है। मतलब किस फॉर्म में डेटा स्टोर है, कहाँ पर स्टोर है, वो सारी चीज़ें मालूम होती है। लेकिन यहीं पर अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में देखें तो यहाँ पर जो है यूजर को कुछ नहीं मालूम है, मतलब उसको पता नहीं चल रहा कि अंदर डेटा स्टोर कैसे किस फॉर्म में, क्या वो आपको अगर कोई मोबाइल से हमारा कोई चैटिंग कर रहे हो तो आपको मालूम है किस फॉर्म में डेटा अंदर स्टोर है, तो वो चीज़ें नहीं मालूम है। तो यहाँ पर जो होता है जनरली जो होता है ये डिटेल को हाइड करके रखते हैं, क्योंकि आप केवल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, लेकिन डेटा कैसे स्टोर है, किस फॉर्म में स्टोर है, कहाँ पर स्टोर है, ये चीज़ें आपको आपसे वो छिपी होती हैं, वो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। फाइल सिस्टम डज नॉट हैव ए क्रैश मैकेनिज्म। क्रैश मैकेनिज्म का मतलब वही सिंपल सी बात है, अगर इन द केस फाइल डिलीट हो जाए तब तो मिलेगी नहीं दोबारा नहीं हमको, तो वही प्रॉब्लम क्रैश मैकेनिज्म कोई प्रॉब्लम नहीं होता कुछ चीज़ें हमने मान लो सपोर्टेड ये पूरा हमने फाइल में बनाया, मैंने यहाँ पर दो तीन डेटा हटा के सेव कर दिया, और सेव करने के बाद मैंने क्लोज कर दिया फाइल को, क्या फिर दोबारा ये चीज़ें हमको मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी। तो कोई क्रैश मैकेनिज्म नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्रैश मैकेनिज्म होता है हम रिकवरी कर सकते हैं डेटा का, ये बहुत अच्छा होता है, इसमें रिकवरी किया जा सकता है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बैकअप एंड रिकवरी का हमने ऑलरेडी जब सेकंड वीडियो में बताया था, तो अब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बैकअप रिकवरी का। जिन्होंने नहीं देखा है भैया देख लो, जिंदगी में कर कहाँ है जो है, ठीक है। तो पढ़ाई किया करो। नेक्स्ट चलते हैं आपका इन फाइल सिस्टम कंकरेंट एक्सेस हैज मैनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो कंकरेंट एक्सेस का मतलब सपोर्टेड एक फाइल है, मान लो ये डॉक्यूमेंट फाइल है, इसको मैंने सेव करके रखा हुआ, अब इसको 5 लोग एक्सेस कर रहे हैं, 5 लोग एक्सेस, एक ने क्या किया इस फाइल को ये पहला डिलीट करके सेव कर दिया। अब 5 लोग भैया जो सेम टाइम एक्सेस कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगी, सब लोग को तो ये चीज़ें दिख रही हैं, सब लोग को क्योंकि फाइल ओपन है तो चीज़ें जो सेव हो चुकी है वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, ठीक है। तो जो चीज़ डिलीट हो गई वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो यहाँ पर कंकरेंट एक्सेस मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि जब ज़्यादा लोग एक ही फाइल को एक्सेस करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अपडेशन में, कि किसको अपडेट करें किसको अपडेट ना करें, बहुत चीज़ें डिलीट भी हो सकती हैं, बहुत सारे मतलब इनकन्सिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है जब कंकरेंट एक्सेस होता है। सेम ही यहाँ पर जो कंकरेंट एक्सेस जो है बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है डाटाबेस होता है वो लॉकिंग मैकेनिज्म का यूज करता है। लॉकिंग मतलब होता है रीड लॉक राइट लॉक, इस तरह से होता है कि मान लो एक बंदा अगर इसको राइट कर रहा है, ठीक है, मान लो ये फाइल है, इसको कोई बंदा राइट कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं राइट लॉक लगा दिया कि अब दूसरा बंदा होगा तब तक इसको ओपन नहीं कर पाएगा जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से करके लॉकिंग मैकेनिज्म लगते हैं। लॉकिंग मैकेनिज्म के बारे में अच्छे देखेंगे डेटाबेस जब ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट देखेंगे, ट्रांजेक्शन क्या होता है और ट्रांजेक्शन कैसे होता है, तो उसमें हम देखेंगे चीज़ें, ठीक है।
तो कंकरेंट एक्सेल मतलब समझ लो कि एक टाइम में मैंने यूजर यूज कर रहे हैं तब की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर तो एक्सचेंज कर लो इन दोनों को, क्योंकि मैं इसका इधर रखो, इधर का इधर रखो। तो यहाँ पर फाइल में अगर देखते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट फाइल अंडर द फाइल सिस्टम। मतलब यहाँ प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास क्या है, कोई खास मैकेनिज्म होता है, कोई फाइल आप लॉक कर दो, ठीक है, वो कोई उसको डिलीट ही कर दे, ठीक है। तो ऐसा अब बहुत प्रॉब्लम होती है, खास करके यहाँ पर ही है कि इसमें जो होता है आपका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बहुत अच्छा होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे का, ठीक है। तो ये बेसिक टॉपिक था। इसमें जो ये क्वेश्चन को ढंग से देखें 3 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो 3 लेयर आर्किटेक्चर होगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लो। वो आपका 7 से 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि इस यूनिट का ये सब वाला सेकंड जो इसका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर चैनल पे बने रहेगा, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, कुछ बताओ अगर ढंग का अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा, कुछ पल्ले पड़ रहा तो मुझे कुछ फीडबैक देते रहा करो, तो जिससे मैं अपने चीज़ों को इम्प्रूव भी करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।